Yes. So with this, we come to the end of our journey of batch 29. Sorry, 28. 29 के registration चल रहे हैं, वो मुंह में लग गया. 28. बहुत मजा आया इस वाले बैच में. Thank you so much for being so active and sharings. और शीतल जी ने तो मजा दिला दिया इस पूरे बैच में. Thank you so very much. So yes, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? इन द ऑर्डर ऑफ माई स्क्रीन चल सकते हैं या जैसे भी आप लोग बोलना चाहें. हाउ वाज द कोर्स? कोई फीडबैक, इसको और सुधार सकते हैं तो बताइएगा जरूर. आप लोगों ने क्या क्या मैजिक्स क्रिएट किए? ऑर्डर ऑफ स्क्रीन चलिए तो बेटर रहे. ओके जी. तो मेरे स्क्रीन के ऑर्डर में सबसे पहले है मनीषा जी. हाँ, नमस्ते मैम. मैं बहुत खुश हूँ कि सच में पॉजिटिव जीना कैसा है वो सीख गई. दूजी, मेरी बेटी का जॉब का जो चैलेंज था वो 70 से 80% क्लियर हो गया. अब मेरी छोटी बेटे का भी जो मैंने दिल में सोचा था, अपने ड्रीम में लिखा था, उसके GRE एग्जाम क्रैक करने का, तो उसको बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस वगैरह मिले हैं और उसकी तैयारी भी जोर से चालू है. मतलब वो भी पॉजिटिव सोचती है और उसको मतलब पटापट पटापट उसके जो काम रहते हैं वो चलते हैं. हेल्थ के बारे में भी हैप्पी हूँ. कहीं भी जाती हूँ, पहले से हवा वगैरह चेंज हो जाता, कहाँ ट्रैवलिंग करके जाते थे तो 1-2 दिन खुद में ही रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, जाते ही वर्क को लग जाते वगैरह. ऐसा बहुत अच्छा लगता है सब कुछ. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मनीषा जी. मच. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. यस, नेक्स्ट समीर जी. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. लाइफ इज जस्ट लाइक अ ट्रेन जर्नी. यहाँ पर मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, वी स्पेंड गुड टाइम्स एंड वी मूव ऑन. And the learning is a continuous process. And as human, we cannot be 100% literate. Hence, we require God to guide us. But God cannot come personally to everybody. वो कुछ मैसेंजर्स भेज देते हैं in form of persons, in form of books, in form of anything. इसी में से एक जर्नी आज खत्म हुई है अनुपमा जी के साथ में. सो वेरी थैंकफुल टू अनुपमा जी. उन्होंने आज ग्रेटिट्यूड का मीनिंग हम लोगों के लाइफ में डाल दिया है और इसके बिना हम लोग 100% सक्सेसफुल, 100% हैप्पी, 100% काम एंड क्वाइट कूल नहीं रह सकते. एज ए ह्यूमन वी आर ग्रीडी ऑलवेज, क्योंकि दिल मांगे मोर. बट वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव. राइट, मांगना खराब नहीं एंड ड्रीम शुड बी देयर. और बिना ड्रीम्स के तो लाइफ भी कुछ मतलब नहीं रखती. बट ड्रीम्स के साथ में प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड विथ फुल ग्रेटिट्यूड अपने कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज taught in last 28 days. Yeah, I'm a very confident person from very childhood, but still I lacked the word is gratitude. आज लगता है कि मैंने जो 28 दिन में सीखा है, इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि लाइफ में कंप्लेंट्स, एंगर करने से कोई फायदा नहीं. यू कैनॉट कंट्रोल द आउटसाइड वर्ल्ड एट ऑल. लोगों की सोच, लोगों का अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ अपना अपना है, अपना अपना तरीका है, अपने अपने रंग है. So better to control yourself, better to love yourself like a selfish man, and better to give whatever you can give to the world. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ में जिसके साथ भी रहो, कुछ पल रहो, 28 दिन रहो, चाहे 28 मिनट रहो,
चाहे 28 सेकेंड हो, अपनी पर्सनालिटी से इतना कुछ दे के जाओ कि लोग आपको हमेशा याद रखें, क्योंकि सबके साथ तो रोज मिलना, रोज बातें करना पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल इफ दे लव यू, automatically we receive the gratitude from them, because love itself is a gratitude. So thank you so much and keep loving me, and I'll thank you very much. Thank you, Samir ji. Thank you so very much. Pranjali. मैम मैं कहूँगी कि आई वाज वेरी ग्लैड कि आई केम अक्रॉस योर चैनल और आपका कोर्स ज्वाइन किया मैंने। मैं अगर 28 दिन से पहले देखूं और अभी अपने आप को नोटिस करूं तो मैम एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के ना बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करती थी, बहुत नेगेटिव होती थी। इतना था मैम कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। आई यूज्ड टू वेक अप इन 2 आवर्स और 3 आवर्स, ऐसे करके 4-5 बार नींद टूटती थी। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन योर चैनल, उसके बाद से मेरी स्लीप बहुत बेटर हो गई है। इवन मैंने जिसको रिकमेंड भी किया है कि ये करो, उसकी तक की स्लीप बेटर हो गई है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी पूरी खत्म हो गई है, लेकिन अब होती है तो आई नो हाउ आई कैन चेंज माय वाइब्रेशन नाउ। और Wonderful. सबसे अच्छी चीज तो ये थी कि मेरा रिलेशनशिप जो चैलेंज चल रहा था वो हील हो गया था। वो विद इन 2 और 3 डेज वो हील हो गया था। मैंने शेयर थोड़ा टाइम बाद किया था, लेकिन वो हील हो गया था। और अरे छोटे वाह, मोटे मैजिक तो मैम होते रहते हैं, दिन भर मैं कितना शेयर करूं, पूरे टाइम होते रहते हैं। मैम wonderful. आई एम रियली ग्लैड कि आई केम अक्रॉस योर चैनल। आप बहुत आपने हेल्प की हमारी। Thank you, Pranjali. Thank you for joining. Thank you very much. Yes, next Vidyanti. Let me help you. Let me help you. आप yes click कीजिए उस पे। हाँ, जी बहुत अच्छा लगा। और मेरे पैरों में जो दर्द था वो भी ठीक हो गया और मेरे बहुत चेंजेस हुए। अरे वाह, very nice. Thank और you, मैं बहुत Andy. खुश हूँ और इसलिए मैं दोबारा ज्वाइन कर दिया मैंने। जी, ये तो सरप्राइज था आज मेरे लिए। मेरे को अचानक से आपकी फीस आई, आई वाज लाइक अरे ये वापस आ रहे। वंडरफुल। अरे चलो, इसमें 1 घंटे बैठने से समय ही नहीं पता चलता कैसे 1 घंटा खत्म हो जाता है जल्दी से। अरे वंडरफुल। थैंक यू सो और वेरी जल्दी मच। खत्म होता है 1 घंटे की। तो मैंने कहा ज्वाइन करने से अच्छा है 1 घंटे फ्री होकर बैठो तो सारा वो हो जाता है। जी, थैंक मुझे यू अच्छा एंडी। लगा ये कोर्स करना चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अगेन। थैंक यू। स्नेहा जी। हेलो, थैंक यू मैम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए जो पूरी पूरी जर्नी ही चेंज हो गई है। एंड जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मैं घिरी हुई थी, मैंने आज ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ऐसी छू मंतर हो गई है। चैलेंज। और हाँ, चैलेंजेस छू मंतर हो गए हैं। ड्रीम्स में भी 3 ड्रीम्स थी, उसमें से 2 हो चुकी है पूरी मेरी। अरे वाह। और सबसे सही तो एनर्जेटिक है और माइंड स्टेबल होने लगा। एंड 9 बजे का तो वेट करते हैं कि कब 9 बजती है, कब क्लास अटेंड करें, सब कुछ। एंड नेक्स्ट इज कि आज ही एक मैजिक किया था मैंने कि एक्चुअली मुझे एक केक ऑर्डर डिलीवर करने जाना था और बहुत जोरदार यहाँ पर बारिश हो रही थी। अब टाइमिंग उन्होंने दे के रखा था शाम को इवनिंग में देना है, तो मैंने जस्ट प्रे किया कि ये ग्रेटिट्यूड दिया कि कम हो जाए या फिर रुक जाए। और विद इन 10-15 मिनट्स वो कम हो गई, रुकी तो नहीं बट कम हो गई कि मैं इजीली जा सकी। तो आज लगा कि हाँ वाकई है ना, अपन ने आज इंद्रदेव को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है क्या। और मेन तो मेरा डिप्रेशन का चैलेंज था कि वो बहुत 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 मैं इतने सालों से परेशान थी और वो उसमें मेरे को बहुत सारे चेंजेस दिखे। और बस एक मेरा रहता है कि जब मैं जादुई पत्थर वाला करती हूँ रात को, तो वो करते करते ही मुझे नींद लग जाती है। That's all right. क्या, क्योंकि मेडिसिन चलती तो उसके कारण मैं ज्यादा नहीं उस पत्थर से बात ही नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है क्या। Okay. और बाकी ग्रेटिट्यूड, आज जब अपन ने पढ़ा कि ग्रेटिट्यूड हमने अभी तक की जर्नी में 280 लिखी है, तो वो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब मैंने ये लाइन मैडम ने पढ़ी थी तो कि 280 अपन ने लिख ली है,
जब फर्स्ट टाइम आपने बोला था तब ऐसा लग रहा था कि बाप रे, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपका ये बोलना होता था कि पीछे से चीटिंग करके नहीं लिखना है। तो बहुत सोचती थी मैं कि क्या लिखे, पर और आज का जो ग्रेटिट्यूड लिखना था वो तो पूरी तरह से मैंने अपने सेल्फ लव पर ही लिखा है क्या। और ऐसे 10 पॉइंट तो ऐसे हो गए कि ऐसा लग रहा था और 20 लिख लेती आज तो मैं। तो थैंक यू टू यू। थैंक यू। और शीतल जी का तो सुन के बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत ही अच्छे से बोलती है वो क्या। तो थैंक्स टू ऑल। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट शीतल जी, आप ही बोलिए। शीतल जी आप ही बोलिए, आप ही का नंबर है। मैं तो सबसे पहले आपका बहुत ज्यादा वीडियोस जो मैंने आपके पहले देखे उससे मैं इतना इंस्पायर हुई। उस टाइम मेरे लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस थी, रिलेशन को लेकर भी और मनी को लेकर तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा 2.5-3 साल पुराना पैसा वो बोल रहे थे कि मैं इतना तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसमें से 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे 25 तारीख को बुलाया था। तो फिर ना वो जो 28 दिनों तक आपने जो हमसे करवाया, तो मैंने उनको ब्लेसिंग दे रही थी। तो उन्होंने ये बोला उनके हस्बैंड ने कि नहीं बोले हम आपको पूरा ही दे देंगे, लेकिन ना तुम 1-2 तारीख तक रुक जाओ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग लाइफ पीरियड है, जिससे वो पैसे आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस दूर होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई 28 दिनों में मेरे साथ। दूसरी बात ये हुई कि ना मेरा ना पहले कोई भी फायदा ले लेता था, यानी मुझे ना इतने लोग समझ में नहीं आते थे कि ये बुरा है ये अच्छा है ऐसा। और वो बुरा भी रहा ना, मैं अच्छा ही करती थी। लेकिन ये क्लास करने के बाद ना मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, वो सुअर का जब और एलिफेंट का जो एग्जाम्पल दिया उसके बाद भी कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं, उनके पीछे नहीं जाना पड़ता, उनको छोड़ देना पड़ता है। ये बात मुझे सीखने को मिली। और तीसरी बात मुझे ये सीखने को मिली ना, इसी प्यार की, जो हम किसी से प्यार करते हैं इसकी भीख नहीं मांगनी चाहिए। हम खुद से प्यार कर सकते हैं ना खुद को। वो मुझे हमेशा 1-2 बार आपने टोका भी, अरे खुद से प्यार करो ना, किसी से भीख नहीं मांगनी, वो कोई भी हो कि नहीं इसने मुझे प्यार किया करना चाहिए और नहीं करता तो नहीं करता। पहले हम खुद से प्यार करें तो लोग हमसे अपने आप ही प्यार करने लगे। मैंने जब से अपने आप से प्यार करना चालू कर दिया तब से सब लोग मुझे प्यार करने लगे। ये और मेरे घर में आज तक ना हम दोनों की फोटो नहीं थी। तो ना वो आपने बोला था कि वो मनी को लेकर ऐसा बैकग्राउंड बना और फोटो लगा लो। तो मैं ना तभी हम दोनों में चैलेंजेस चल रहे थे, तो मैंने वो फोटो सबसे खूबसूरत फोटो लगा दी। तब से ना वो हम दोनों भी देखते हैं ना, दोनों भी खुश रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात हुई मुझ में। और मनी को लेकर सबसे ज्यादा मैं चैलेंज में रहती थी। ये तो ना जादू को लेकर आज मेरे साथ सुबह ऐसा हुआ कि खुशी, मैंने यानी मेरी बच्ची खुशी है, उसकी तबीयत खराब थी। तो अब महीना खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए। तो उसको सुबह बुखार था, मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, यानी पहला ही लिख रही थी। तो वो मम्मी मम्मी करी, तो मैंने उसके पास गई तो मुझे पता चला अरे इसको बुखार है, अब तो पैसे नहीं, अब कैसा करेंगे। तो मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना वो छोड़ दिया, वो दिमाग लगा रही थी कि क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो ये बुक मैं वहां पे रख देती हूँ, और मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा ऐसा सोच लिया। और मैंने ऐसा जादू, मेरे साथ कोई ना कोई जादू होगा ऐसा सोचा। और उस जहाँ पे मैंने वो डायरी रखी वहां पे ना वो जो डब्बी थी, डब्बी यानी उसका वो बरनी बरनी बोलते उसको, वो थी। उसमें ना मैंने कब पैसे रखे, कहाँ से आए मुझे भी याद नहीं, लेकिन ना उसमें मुझे पैसे मिले। अरे आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा जादू हो गया। ऐसे मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे जादू हो रोज ही होते हैं। और आपने मेरे स्वभाव जो है उसमें ना बहुत सारा ठहराव लाया। मैं ना पहले बातें करती रहती थी, अब मुझे समझ में आता है कि अरे इतनी बातें नहीं करनी पड़ती, ऐसा सोचना पड़ता फिर बोलना पड़ता। और आपके पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, इनसे तो इतना मुझे सीखने को मिला, बहुत सारा सीखने को मिला, कौन कैसे बातें करते, कौन कैसे रहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये समझ में आई कि ना हम पास्ट में और फ्यूचर में ना बहुत जीते हैं।
यानी वो सोचते हैं। इसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें प्रेजेंट में ही जीना है, और प्रेजेंट में हम अगर जिएंगे तो ना खुल के जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और जो भी चैलेंज है उसके बारे में आगे का नहीं सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत कुछ है लेकिन बाकी लोगों का रह गया होगा। थैंक यू। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कुणाल जी। आप बाकियों का ले लो मैडम, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा बोलने में, इसलिए बाकी। नीरू जी। सबसे पहले तो शीतल जी आप बहुत क्यूट लग रहे हो आज। वैसे तो रोज ही क्यूट लगते हो, आज स्पेशली Thank बहुत you. क्यूट लग रहे हो। एंड मैं क्या बोलूं यार, आपने आप मुझे मिले मेरे लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज के टाइम। तो शायद वो जो बोलते हैं ना कि भगवान भी आपको मतलब एकदम राइट समय पे यू मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो जो जिस चीज की आपको जब जरूरत होती है आपको भगवान उसी टाइम दे देते हैं। सो आई थिंक आई शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला आई एम वेरी बहुत मुझे डर लगता है सब, जैसे प्रांजलि इनफैक्ट डिटो में जो आप जब बोल रहे थे, आई कैन रियली रिलेट टू व्हाट यू वर सेइंग कि जो भी कुछ होता है छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत डर लगता है। एंड आई ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट आउटकम्स। भैया ऐसे नहीं है कि सपोज मेरा बच्चा कहीं बाहर गया है, रात को लेट आ रहा है, तो मुझे ये बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं, अरे यार कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, अरे यार वो तो नहीं हो गया होगा। इंस्टेड की बाबा अरे रिलैक्स, कुछ नहीं है, शी इज फाइन एंड शी इज गोइंग टू बी होम सेफ। तो ये सालों से आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्शियसली डू इट, पर ये नहीं हो रहा था। बट आई थिंक इन दीज लास्ट 28 दिनों में जो आप मुझे मिले हो, द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज कम से कम ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं अभी भी, बिकॉज आई एम वेरी एंग्शियस बाय नेचर, पर बहुत फर्क पड़ा है एंड आई हैव स्टार्टेड टू रिलैक्स एंड आई एम मोर एट पीस, मोर एट काम। तो वो बहुत अच्छा हो गया एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग अभी आजकल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कोई भी चीज होता है तो अरे नहीं यार कोई बात नहीं, दिस इज गुड, कोई बात नहीं, ही इज गेटिंग बेटर। भाई ऐसे नहीं कि अरे ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा। So I think that's the best thing, and I'm living vapas, living my life again properly. Wonderful. Thank you to you. Yeah. Thank you so much. Thank you for So, joining. and just one thing, ki Baba, so, there is so much magic. There's so much, life is full of miracles. लेकिन आपको वो बताने के लिए भी तो गुरु चाहिए, and I think you're the best guru that anybody can find. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you for गुरु joining. पूर्णिमा आ ही रही है। Thank you, Ji. Thank you. Okay, I lost this thing. Shalini ji. मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। जब मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले जब मैं थी वो ओवर थिंकर थी, बहुत ज्यादा सोचती थी। पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी तो इन लॉज के साथ में मैं तरीके से ना कॉम्प्रोमाइज तरीके से करने का पूरा ट्राई करती थी। हल्का सा कुछ किया उस चीज को मैं लंबे टाइम तक बहुत खींच के रखती थी, बहुत ज्यादा सोचती, बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी। मैंने हर एक चीज ट्राई की, मैंने बुद्धिज्म ट्राई किया, सब कुछ किया कि मैं इससे बाहर निकलूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर्स के बहुत सी चीजें हो रही थी, जो मुझे सजेस्ट करता मैं वो सारी चीजें करती थी। देन आफ्टर अभी कुछ टाइम पहले मुझे अपनी कजिन ने बताया, प्रीति ने बताया, और फिर जब मैंने ये ज्वाइन किया देन आफ्टर सब मुझे फर्स्ट डे तो था ट्राई करते हैं बस ये था। फिर जब धीरे धीरे हुआ तो चेंजेस आने लगे कि मैं पॉजिटिव सोचने लगी और मैं खुश रहने लगी। और अकेली रहती हूँ ज्यादातर तो अपने आप से पॉजिटिव अच्छी बातें करती हूँ मैं। और एक चीज समझ आई कि हर एक चीज का टाइम होता है, आपको टाइम से हर एक चीज मिलती है। पहले मुझे लगता था कि वो टाइम कब आएगा, लेकिन भगवान ने लिख रखा है कि ये चीज तब होनी है। क्योंकि जब आपने क्लास ज्वाइन की उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी चीजें सामने आई, जैसे आंखें खुल गई कि ये भी है वो भी है। हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, हर मतलब एक नजरिया होता है, हम खुश रहते हैं तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, पॉजिटिव सोच पाते हैं। तो बहुत अच्छा चेंज मेरी लाइफ में, कलरफुल लाइफ हो गई है मेरी। अच्छे अच्छे सपने आते हैं। देन मॉर्निंग में जब मैं भी 4 o'clock उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे पहले नहीं जगा जाता था। बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ मैं,
पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है मेरा। तो Wonderful. थैंक यू मैम इस चेंज के लिए, इस Thank you. लाइफ के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए। और मैं विश करती हूँ कि मेरे फ्यूचर में आके बहुत से मैजिक होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आपने मेरी लाइफ बहुत हैप्पी कर दी है, तो थैंक Thank यू you. मैम। Thank you, Shamini ji. Thank you so very much for joining. Okay, next Vishal ji. थैंक यू मैम। आपके 28 दिन के कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसा नहीं है ये चीजें पहले नहीं पता थी, पहले भी बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है चीजों का, हमने पढ़ ली सुन ली भूल गए। बट अभी यहाँ रोज रोज आते आते सिर्फ ब्लेसिंग दिखते हैं, मतलब जो कोर्स में चल रहा है ना, कंटिन्यू एक पढ़ाई सी चल रही है, तो उसकी वजह से मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो मुझे जो 2 चीजों में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, एक तो मेरा गुस्सा काफी कम हो गया। पहले क्या होता मेरे को, शायद मे भी ऐसा मुझे लगता है कि 2 साल पहले मेरा मुझे हार्ट अटैक, Don't talk about it. तो उसके बाद से शायद वो ये इशू क्रिएट हुआ कि मैं जब मुझे गुस्सा आता तो बहुत हाई लेवल पे चला जाता, लेकिन अभी थोड़ा शुरू होता है तो मेरे को याद आ जाता है, और फिर मैं सोचता हूँ मैं गलत जा रहा हूँ, तो मैं उसको कट करके बाहर जाता हूँ। और दूसरा मेरे साथ क्या होता था पहले, अभी भी होता है लेकिन अब बीच में हट जाता हूँ। पहले जैसे एक नेगेटिव थॉट आया, फिर एक उसके कंटिन्यू, फिर अगर उसने ये करा तो मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूँ। 15 मिनट शायद मैं उसी चीज में लगाता था, तो शायद वो नेगेटिविटी में अच्छा ही नहीं होता, वो शायद मैं अट्रैक्ट करता हूँ पहले। अभी क्या होता है, जब कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न शुरू होता है तो मुझे याद आ जाता है, अरे यार कहाँ जा रहा हूँ यार, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये मेरे साथ सबसे अच्छी बात हुई है। तो थैंक यू। Thank you, Vishal ji. Thank you so very much. Okay, thank you for rejoining also. Poonam ji. हेलो मैम, Hello फर्स्ट ऑफ ji. ऑल आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड बहुत सारे चेंजेस आए हैं, थोड़े बहुत ही नहीं, बहुत सारे। मेरे घर का माहौल जो है वो पूरा पॉजिटिव हो गया है। मुझ में तो पॉजिटिविटी आई है, बट मैंने भी 5-6 दिन से नोटिस किया मेरे हस्बैंड में भी पॉजिटिविटी आई है। बिकॉज कैसे आपने बताया कि कुछ नेगेटिव थॉट आता है तो उसको अवॉइड करो। तो लाइक मेरे हस्बैंड कभी गुस्सा करते तो बोले क्यों किसी को ऐसे बुरा भला बोलना है, मत बोलो ना, जाने दो ना यार, आप अपना मुंह क्यों खराब करो। बोले हाँ यार बोल तो सही रही है, मैं इतना बोल के भी क्या फायदा है, उसको तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो लाइक वो भी इस चीज में आ रहे हैं कि हाँ सही है, तेरे क्लास का असर तो हो रहा है। और एज ए मदर मतलब सबसे बड़ी चीज या सबसे खुशी की चीज क्या होगी कि मेरे कुछ करने से मेरे बच्चों की लाइफ में इतनी खुशी आ गई है। अभी मैंने अपने दोनों बच्चों से आपको मिलाया था, मतलब बड़ी वाली तो एक्सट्रीम लेवल पे खुश है। मतलब ऐसे है कि स्कूल में जो सर्वेंट्स एंड ऑल काम कर रहे हैं ना, बोले मम्मी वो भी मुझसे बात करते हैं, वो भी बोलते हैं बहुत अच्छी लड़की है तू, तेरी छोटी बहन भी है ना वो भी बहुत प्यारी है। तो लाइक मुझे तो इतनी ज्यादा इस चीज से खुशी है कि एज ए मदर मैं अपने बच्चों को इस छोटी एज में इतना मतलब कुछ कर नहीं रही हूँ। फाइनेंशियल हेल्प नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, मदरहुड तो ठीक है एक अलग चीज है, बट मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज है, वो उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, Thank बहुत you. ज्यादा। Thank you. और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और टू डू लिस्ट जो आपको मैंने बताई थी, मैंने 10 पॉइंट लिखे थे, 6-7 तो मेरे 2 दिन में ही हो गए थे। लाइक फर्स्ट वाला तो मैजिकल ही था, मुझे जो कैश मिला था, जितना अमाउंट मैंने लिखा था उतना ही मिला था। जी. तो लाइक वो तो एकदम ऐसे लगता है हाँ सच में मैजिक होता है। और बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं, आगे भी होंगे। मैं ट्राई करूंगी इसको कंटिन्यू रखने की। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपकी क्लास जरूर फिर से ज्वाइन करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for joining. Thank you very much. Thank you. Okay, Seema ji. Wonderful. हाँ, मेरी लाइफ में जो मैजिक, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्ट और ये बोलते हैं ना पॉजिटिव वर्ड्स, इनकी कमी नहीं थी, बट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। तो वो मीनिंग आपसे हमें समझ में आया कि एक्चुअल पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है। या ना आप दूसरों को आराम से बोल सकते हो, किसी और के ऊपर आप आराम से लागू कर सकते हो, बट जब बात खुद के ऊपर आती है तो सब भूल जाते हैं। बोलते हैं ना खुद की पीठ किसी को दिखाई नहीं देती है, तो वो वाली बात है। तो आई रियली लव दैट थिंग कि मेरे अंदर वो चेंजेस आए। एंड रही बात ड्रीम्स की, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आपका बैच ज्वाइन किया था तब मैंने ड्रीम्स सोचे थे, बट ये नहीं सोचा था वो इम्प्लीमेंट करूंगी कि नहीं करूंगी, बिकॉज मैं उतनी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। बट मैंने असाइनमेंट सारे किए एंड उसी समय मुझे इतने सारे मैजिक्स मिले। मतलब वो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है इनको मैजिक्स बोलते थे, ये पता ही नहीं था। तो
वो चीज मैंने फर्स्ट बैच में आपके जब मैंने अपने ऊपर लागू की, देन उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड रही बात ड्रीम्स की, तो मेरे ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स थे भी नहीं, सिर्फ 3 या 4 थे, जो मेरे सेकंड बैच में आते आते मेरी बेटी के जैसे स्किन का मैंने आपको बताया था, तो वो मेरा पूरा रिसॉल्व हो गया। मतलब अभी मेरे कुछ है ही नहीं वैसा है। अब थोड़ा बहुत होता भी है ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ इतने मेजर से गई हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो जाएगा, एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है। तो वो, और मैं जब भी उसको कुछ भी लगाती हूँ, लाइक क्रीम लगाती हूँ या दवाई देती हूँ, तो लाइक मुझे 1 या 2 दिन ही देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि कंटिन्यू कोर्स करना है मुझे उसका। तो वो एक सबसे बड़ा चेंज है ना। ऑलवेज थैंक यू बोलती हूँ मैं, भले मन में बोलो या उसको बोलो, बट मैं कभी भी उसको इवन वंडरफुल। खाना भी खिलाती हूँ, गुस्सा भी आता है, लेकिन स्टिल मन में ये चलता रहता है, नहीं मुझे शांत रहना है। वापस मैं कम डाउन होती हूँ उसको, और बहुत स्लोली बात करती हूँ उसके साथ, गुस्से में भी स्लोली। अच्छा तुझे ये करना है, लाइक वैसे। जी। तो टोन समझ जाती है। तो एक तो वो, एंड फाइनेंशियली मैं एक बात बताऊं तो इतने हम लोग हैं भी नहीं कि बहुत ऊपर है या बहुत नीचे हैं। मुझे ऐसे कभी इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे नहीं था कि कमी है कोई चीज की, बट स्टिल एक खुद का होना चाहिए, एक मन में हमेशा रहता था। एंड मेरे हस्बैंड को जब सेकेंड बैच मैंने ज्वाइन किया था, एंड आई रियली लव कि एट द एंड जैसे एंड आ रहा था और मेरे हस्बैंड की सबसे बेस्ट जॉब लग गई। तो दैट इज अ वेरी गुड मैजिक, मतलब इतना अच्छा मैजिक हुआ वो। एंड दैट इज ओनली हार्डली 3 मंथ्स बिफोर की बात है, मैंने जब आपका बैच ज्वाइन किया था जनवरी में। एंड उनको ऑफर लेटर जनवरी में मिला, मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दैट मार्च में मेरी खुद की जॉब लग गई, विच इज अनएक्सपेक्टेबल। और वो भी मेरी बहुत अच्छी लगी है, लाइक हर महीने 1 तोला तो ले ही सकते हो आप, ऐसा है। वंडरफुल। इट वाज वेरी, एक ये थर्ड मैजिक, मतलब मेरे फाइनेंशियली बहुत अच्छा मैजिक हुआ ये। हेल्थ इश्यूज, मतलब जो चैलेंजेस चलते हैं, लेकिन अब वो बड़े नहीं लगते। अब ऐसे लगता है कि हाँ आएंगे, लाइफ है, एज है, होएंगे, लेकिन आप उसको कैसे ओवरकम करते हो वो सीख गए हैं। वंडरफुल। रही बात रिलेशंस, देखो किसी के रिलेशंस में, मेरे मेरे कुछ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग अच्छे हुए हैं, और कुछ ऊपर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन अभी मैं क्या उनको ऐसे करती हूँ, आता भी है थॉट, देन सेकंड थॉट, जो अच्छे रिलेशन है मैं उस पर ध्यान चली जाती हूँ। जी। तो लाइक वो एक ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे खुद के अंदर काफी कामनेस आई है। मैं क्या करती हूँ, मैं बात ही मतलब कट ऑफ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को उसको बात को बढ़ाना है या उसको खत्म करना है, नहीं, जस्ट लीव इट। क्यों अपशब्द निकले, उससे अच्छा उसको लीव इट कर दो। वंडरफुल। तो वो चीज है। तो वो एक रिलेशंस में ये हुआ, हेल्थ में ये हो गया, फाइनेंशियली ये हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे बच्चे की एज में ये चीज सीख ली, तो मैं अब उसके ऊपर लागू करती हूँ ये चीज। जैसे उसको मिरर दिखाती हूँ एंड कुछ चीज लेती हूँ, तो मैं बोली बेटा तू ये कर दिया कर, बेटा देख खुद को हमेशा ये बोला कर तू बहुत प्यारी है, मिरर में देख के डांस किया कर, फ्लाइंग किस किया कर। एंड ऑलवेज रेडी करके मैं उसको बोलती हूँ चल प्यारी कर ले फटाक से एक बार तो अपने आप को। वंडरफुल। ऑलवेज जैसे भगवान को हाथ जोड़ते हैं ना, वैसे मैंने उसको वो करना हमेशा किया। थैंक तो यू। बहुत राइट टाइम पे मैंने ये चीज सीख ली। तो थैंक यू सो थैंक यू। मच। एंड मैं सबको ये बोलती भी हूँ कि प्लीज ज्वाइन करने के बाद असाइनमेंट जरूर किया करो, तो वो मैजिक्स का पता। सो मच। Thank you. Thank you, dear. Thank you so very much for joining again. Thank you. सोनल जी, आप कुछ कह रहे हो? इट्स ओके। हाँ जी, प्रीति जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। 28 दिन की अपनी जर्नी बहुत अच्छी रही, सबके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुपमा मैम। इस बार थोड़ी सी इस महीने में थोड़े से चैलेंजेस आए लाइफ में, बट थोड़ा सा मैं कम इन्वॉल्व रही, बट हाँ मजा आया, बहुत कुछ पॉजिटिव रहा, आगे भी रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मैजिकल, जैसे मेरे फादर इन लॉ है, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनके थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज था, बट हाँ मैंने ड्रीम्स में लिखा था, तो उनका पूरा हुआ है कि पापा जब घर आए तो वो नॉर्मल हो, उनको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो वो ही हुआ, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, रेस्ट किया, अब सब कुछ ठीक है। टॉप जो डॉक्टर्स थे जयपुर के, उनको दिखाया,
बस अब एक रिपोर्ट आनी बाकी है, मुझे विश्वास है कि वो भी नॉर्मल आएगा, वंडरफुल। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। तो ये एक मैजिक हुआ है, बच्चों पे बहुत असर हुआ है। बच्चे खुद जो वर्ड हम यूज में नहीं लेते ना, वो बच्चे लेते हैं। बच्चे मुझे बोलते हैं, कब जब भी अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हल्का सा होने लगूँ ना, तब मेरे 6-8 साल का वह बेटा बोलता है, अरे मम्मा प्लीज कुछ नहीं होगा, अब सकारात्मक सोचो। तो मुझे उससे पॉजिटिव एक एनर्जी मिलती है कि हाँ यार, कुछ गलत नहीं होगा, हमें सब सिखा रहे हैं। एंड घर का माहौल भी थोड़ा ठीक है। वैसे मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है नहीं, क्योंकि मैं खुद एक चैलेंज हूँ सबके लिए, तो मैं चिल रहती हूँ। कोई भी अगर कुछ किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ, छोड़ना यार, चिल मार, क्यों सारे दिन भर रोना रोना। मतलब कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम लेडीज, स्पेशली लेडीज, रोने धोने का नाटक बहुत होता है, बहुत ज्यादा। मैं ये Okay, I think we lost her. Yeah, looks like we lost her. नीलू को पहले ले लो, नीलू फ्री है अभी? मैम मैं आ गई, मैम आ गई, आ गए, बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी भी कुछ चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में, तो स्पेशली जो लेडीज होती है ना, वो बहुत इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा। रोना धोना तो उनकी पूरी लाइफ में है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, यार रो मत, सबसे बेकार काम है रोना। रुलाना सीखो अपने आप को। या अपने आप को ना इतना मजबूत बनाओ कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, कभी कुछ बोले ना। ये है। तो मस्त रहना, जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम मजबूत, उतना ही हम अपने आप को अंदर से मजबूत पाएंगे। तो Thank you. खुश रहना सबसे जरूरी है। खुश रहने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वो आपने हमें सिखा दिया है। तो थैंक यू सो मच। Thank बस you, प्रीति एक जी। विषय में भी कि मेरे मेरे हस्बैंड को मेरा ये क्लास लेना थोड़ा कम पसंद है, मतलब कम अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ पर इस चीज को भी मैं बहुत इजीली उसको है ना रिएक्ट करती हूँ। जैसे पहले बहुत एंगर चैलेंज था तो गुस्सा हो जाती थी, अब मैं उस तरीके से उनको बोलती हूँ, अच्छा ठीक है नहीं लूंगी क्लास, आपको पसंद नहीं है ना, एक काम करो, मुझे वो कोर्स लेना है मेरे पढ़ाई से रिलेटेड, 4-5 हज़ार का कोर्स है, तो एक काम करो वो करवा देना मेरा, तो मैं 5-6 घंटे की क्लास है वो ले लूंगी। इतना सुन के फिर वो बोलते हैं, नहीं नहीं तो ये क्लास ले ले। तो इजीली वो ना हैंडल हो जाती है हर चीज। तो वो बहुत सारे मतलब मैजिक होते हैं कि हाँ चेंजेस आते हैं। और मेरी मदर इन इन लो अब मुझे बोलती है, तो फटाफट से खाना खा ले, तेरी क्लास का टाइम हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, वाह यार। थैंक तो, यू। तो ये सारी चीजें, ये पॉजिटिव जितना हम रहेंगे ना, तो ही हो पाती है, तो ही पॉसिबल हो पाती है। तो इसके लिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन, थैंक यू। ओके, नीलू को पहले ले लेते हैं। नीलू। या थैंक यू मैम। और मुझे मतलब मेरा ये 4th बैच है एक्चुअल में, बट मैंने ये बैच ठीक से किया नहीं है ड्यू टू सम रीजन की वजह से। तो मेरे लाइफ में चेंजेस ये आए हैं कि जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नी में आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब हम बहुत सारी चीजों को मतलब नहीं कहते, थैंक यू नहीं बोलते हैं। मतलब नेचर को हो गया या फिर खाने को हो गया, मतलब हम खाते रहते हैं, हर चीज के मजे तो हम लेते फ्री में, बट इतनी सारी सेवाएं हमको मिल रही है और हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है। तो ये एक मेरी लाइफ में चेंजेस आ गया। आज भी मैं खाना खा रही थी ना, मैंने आज अपने हाथों से खाना बनाया क्योंकि अब मैं कतार में हूँ, घर पे तो रेडीमेड मिल रहा था। जी। तो मैंने हर एक बाइट खाते समय ना मतलब मैंने अपने आप को भी थैंक यू बोला कि मैंने अपना मतलब खाना बनाया, मैंने मेहनत की ना मतलब खाना बनाने में। और जहां से खाना आया फार्मर को, मतलब हर एक चीज को, मतलब वो एक माइंड में भी वो रिमाइंडर हो गया है कि खाना खाते समय, पानी पीते समय थैंक यू बोलना है। जी। चाय पीते समय, मतलब कुछ भी पेट में जाने से पहले उसको थैंक यू बोलना चाहिए। एंड रिलेशनशिप में भी मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे मैंने देखे कि जैसे मैं, बट फिर मतलब उसमें भी चेंजेस आए हैं क्योंकि मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया था पर्सनली, आपको पता होगा, उस हिसाब से तो अभी फैमिली में भी चेंजेस मिल रहे हैं कि मतलब मेरे भाई के साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा है और के साथ भी पहले से काफी ज्यादा बेटर आवाज हुआ कट है। रही है नीतू एंड आपकी। पर्सनल लाइफ में जो मेरी आवाज कट रही, अभी आ रही है आवाज? हेलो। यस, नाउ हियर, हाँ बी हियर, यस। ओके ओके। एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता है कि मतलब मेरा जॉब का जो मैं दुबई में जॉब कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि तो अभी मैंने मैनिफेस्ट किया
तो आपने मुझे बोला था जैसे करने के लिए, तो उससे मुझे काफी ज्यादा हाइक वाला जॉब मिला है अभी तो Wonderful. Wonderful. so I'm happy. Wonderful. Congratulations on your new job. यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी, मतलब थैंक यू सो मच मैम, ऑल बिकॉज ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है आपका नाम मेरे मोबाइल में माय एंजल बोल के सेव है, सो यूर फॉर मी एंजल ओनली। Thank you, dear. Thank you. एंड Thank थैंक you. यू सो मच मेरे Thank जिंदगी you. में आने के लिए Thank एंड हमको गाइड करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, dear. Thank you. Thank you. थैंक यू एंड लव यू मैम। Love you too. Thank you. Okay, Vibha. यस मैम, सो थैंक यू फर्स्टली आपको सबसे बड़ा। और मैंने अपने मासी और मम्मी की बात सुन के आपका फाइनली सेशन ज्वाइन किया, सो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल। पहले मैं बोली ना, मैं इतना सीरियस नहीं थी कि यार क्या कौन क्या ग्रेटिट्यूड करेगा, थैंक यू वाला, आई वाज सीरियसली लाइक दैट। तो पर देखा जब हम खुद से देखते तब समझ में आता है कि नहीं भाई अब करना चाहिए। मे बी मेरे लिए, मैंने आपको जैसे पर्सनली बताया था कुछ इश्यूज थे, तो आई गेस तब वो हिट हुआ था कि अब चाहे कुछ भी हो मैं करूंगी। एंड तब मेरा लग भी साथ दिया कि वो टाइमिंग वगैरह सब मुझे जमा, तो मैंने ज्वाइन भी किया। एंड फर्स्ट फ्यू डेज में मुझे मतलब ऑटोमेटिकली सब ब्लेसिंग्स लिखते लिखते इतना अच्छा लगने लगा कि यार काश ये मैंने तब कर लिया होता जब मम्मी कब से पीछे पड़ी थी, तो अभी तक और भी मे बी हो जाता। बट देन आई थॉट बेटर लेट देन नेवर, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड इस 28 डेज में जो बिजनेस वाइज जो मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताई थी, आप यकीन नहीं करोगे, कल वो दिन आया जहाँ पे उसमें बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। सो Wonderful. मेरे को एक बहुत बड़ा टेंशन 3-4 महीने से घूम रहा था दिमाग में, स्पेशली लास्ट 2 मंथ से। तो घर में भी थोड़ा टेंस चल रहा था सब, बट देन कल वो एक पहल हुई आखिर में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसका आउटकम निकला, दैट वाज आल्सो पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड रिलेशनशिप वाइज भी अभी गुस्सा वगैरह, मतलब मैंने जो मेरे में पहले था, मैं थोड़ा रिएक्ट कर देती थी, बोलती थी। कल का दिन में मुझे प्रेजेस भी मिले हैं मेरी मदर इन लॉ से जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे आज बताया कि विभा, मतलब मम्मी बोले भाभी, मतलब आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत पॉजिटिव बोल रही थी। मैं क्या बोल रही थी, ये तो पहले बताना चाहिए आपने। तो बोले नहीं, मतलब शी वाज सेइंग दैट पहले विभा जैसे एकदम पैनिक होना, रिएक्ट करना, गुस्सा होना, तुरंत रिएक्शन दे देती थी, उसके मन में कुछ नहीं रहता था, बट शी यूज्ड टू रिएक्ट। तो क्या होता है जब कोई गुस्सा होता है हम और रिएक्ट करते हैं तो चीजें बिगड़ती है, तो मेरे से वो गलती होती थी, मैं काम डाउन नहीं रह पाती थी। तो शी सेड यस्टरडे दैट उस विवाह में और इस विवाह में मैं बहुत फर्क देखी। अभी ये चीजें बहुत अच्छे से शी इज हैंडलिंग हर वर्क। और आपको याद होगा मैंने जो आपको आपने बोला था ड्रीम्स लिखने के लिए, तो उसमें एक पॉइंट था कि आई एम बैलेंसिंग माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो वो मेरा अभी बहुत अच्छे से हो गया है। पहले जो मैं हड़बड़ाती थी, पैनिक होती थी, डरती थी, और क्या होता है बैक ऑफ द माइंड काम में ये चलता है कि अब मुझे खाना बनाना है, फिर मम्मी नहीं तो कुछ बोल देगी, फिर मेरे को लेट हो जाएगा, फिर मेरे को मेरी बेबी को भी देखना है। अब कुछ नहीं आता, एक थॉट नहीं आता मेरे दिमाग में, आराम से मेरा सब यहाँ रूटीन चलता है और एक थॉट नहीं आता। ओवर थिंकिंग तो मेरा बंद हो गया, कंप्लीटली बंद हो गया। और रात को मैं बिना कुछ थॉट के सोती हूँ, वो मैजिक रॉक करती हूँ एंड आई Wonderful. स्लीप सो वेल कि मेरा नींद बहुत अच्छा होता है। वो जो पेन का तो आप करा है वो तो मैम ऐसा मैजिक था कि वो पेन मुझे आया ही नहीं वापस से। उसके बाद आई नेवर गॉट दैट फुट पेन अगेन। सो आई Wonderful. एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो आई एम फीलिंग मच बेटर। एंड जो काफी लोगों से जो मैंने कनेक्शंस इतने रखे नहीं, क्योंकि मैं पहले ना थोड़ा ये हो जाती थी कि यार मैंने इससे बात की, ये मेरे को कॉल नहीं करी, रिवर्ट बैक नहीं करी, कुछ बोली नहीं, वो थॉट्स आते थे, फिर मैंने छोड़ दिया। Okay, I think I lost her. जो लोग अपने साथ हैं उनके साथ एंजॉय करें। और कल ही मुझे वो लोगों से कॉल्स आते हैं जब मैं लंच करती हूँ, अरे विभा तू कहाँ है यार, तू दिखी नहीं, चल ना मिलते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज कि यार तुम लोग मुझे 1-1 2-2 महीने बाद कॉल कर रहे हो, और जब मैं करती थी, मतलब मैंने थॉट दिया, मैंने उनको बोला नहीं। देन आई वाज लाइक अब ये लोग मतलब बराबर, एक बोलते हैं ना वो आते हैं अपने पास जिनको जरूरत होती है, हम क्यों किसी के पास ज्यादा ये दिमाग लगाए। सो मैंने काफी चीजें नोटिस की कि
अपने जो अपने लव्ड वंस हैं उनको पॉजिटिव वाइब्स दो। एंड एज आई सेड ऑल्सो इन माय फ्यू शेयरिंग्स की मुझे देखकर घर का माहौल तो पूरा ही मतलब बहुत बदल चुका है। और जो खाना पीना का टाइमिंग है, मतलब मेरी मम्मी तो सबको एग्जांपल देती है कि विभा का जो टाइमिंग है जल्दी खाने का वो बेस्ट है, सबको फॉलो करना चाहिए। वंडरफुल। तो वो हमेशा मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है ये सब चीजों के लिए। और अब सब एक बोलते हैं ना, मतलब समझ पाते हैं, अब अभी सब देख रहे हैं कि नहीं ये इतना बहुत कर रही है। और अब मेरे हस्बैंड को बोला जाता है अब तुम उससे सीखो तुम उससे सीखो कैसे काम डाउन रहना। देखो बोलो कितना उसमें चेंज आ गया है। अब वो मुझे कुछ बोल, मैंने बोला ना कल, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ शॉक में चले जाते हैं क्या हो गया है, तो कुछ करती नहीं बोलती नहीं है। सो इट्स लाइक दैट। सो ही नाउ लाव्स एट ऑल दीज थिंग्स। पहले जो गुस्सा होते थे अब वो हंसते हैं। तो अब वो चीजें काफी पॉजिटिवली जा रही है। और मेरे मुंह पे अब थैंक यू इतना बैठ गया है कि मैं खाना बनाऊं, बेकिंग करूं, मैं बेबी के साथ कुछ भी करूं, मैं अपने हैंड बीटर को थैंक यू बोल दूंगी। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे ना थोड़ा पावर कट का कभी कभी इशू हो जाता है। 3 बार ऐसा हुआ, मेरे को अच्छे से याद है। जब पावर कट पहले होता था बेकिंग के टाइम, मैंने जस्ट केक डाला है ओटीजी में और पावर कट हुआ, तो टेंशन हो जाता है कि अब तो गया, बैंड बज गया। तो मैं गुस्सा होती थी, कॉल पे कॉल करो एमएससीबी में ये वो। अब मैं काम ना होके मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, अरे कोई नहीं, लाइट आ गया है, लाइट आ चुका है, मेरा केक बहुत बढ़िया से बन रहा है। और मैम आप यकीन नहीं करेंगे 10-15 मिनट्स में पावर आ जाता था। 10-15 मिनट्स में। इट हैपेंड थ्राइस, आई रिमेम्बर वेरी वेल। सो आई एम गिविंग पॉजिटिविटी एवरीवेयर वेरेवर आई गो एंड आई रिमेन वेरी कम। अब किसी के बोलने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे में मुझे चेंज लाना था, मेंटली भी स्पेशली, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो एक पॉइंट पे। तो वो मेरे में बहुत चेंज आया है। ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है उससे, क्योंकि Very आपका true. ओवरऑल रिएक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग चेंजेस। सो यू आर एट पीस। Thank सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन ठीक है, मैं परसों से तो हुई आपके बैच में, तो चलता रहेगा। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू फॉर सो रिजॉइनिंग। मच। थैंक यू। मंजुषा जी, आप पहले बोलना चाहेंगे? भारती जी बोलना चाहेंगे? हाँ भारती जी, श्योर। मैम हमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब पहले हम ऐसे सेंटी सेंटी से रहते थे, अपने बारे में कुछ सोचते नहीं थे, उदास से किसी भी कोई छोटी सी चीज भी हो जाती थी तो उसको सारा दिन सोचते रहते थे और कोई वो कुछ रिएक्ट नहीं करते थे किसी दूसरे काम पे। पर आपकी वजह से हम इतने पॉजिटिव हुए, मतलब लाइफ का एक मोड ही चेंज हो गया। जो चीज सीरियसली नहीं लेनी चाहिए थी उसको भी ऐसे सोच के बैठ जाते थे, और अब इतने पॉजिटिव हो गए कि नहीं चलो कोई नहीं, अपना और भी काम है, ये भी है, अलग अलग चीजें। मतलब वो चीजें जिनको इम्पोर्टेंस हम देते थे पर हमें नहीं मिलती थी, पर हम पॉजिटिव है ना, तो वो चीज अब हमें मिल इजीली हो जाता है सब कुछ। वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपकी वजह से हम इतना पॉजिटिव हो पाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। ओके, सोनल जी। मैं हाँ मंजुषा जी, श्योर श्योर श्योर, आई थिंक शी हैज टू गो। मंजुषा जी। जी बोलो। जी जी जी। ओके सॉरी, पहले तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ओके, दैट्स ऑलराइट। आई एम आउटसाइड, दैट्स व्हाई। या अभी मेरा लाइफ का जो पूरा चेंज है, मतलब राइट फ्रॉम एवरीडे लाइफ, लाइक एक्चुअली बोल सकते कि जो डेली लाइफ के में भी जो मैजिक्स होते हैं, तो वो ऑसम, लाइक जस्ट गिव ग्रेटिट्यूड एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ऐसे हो रहा है अभी। कुछ मतलब तो मैं थैंक यू टू अनुपमा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। लाइक अभी कुछ टेंशन आता ही नहीं है, मतलब मालूम होता है, पहले तो बहुत एंशियस रहती थी मैं कि पता नहीं कैसे होगा, डेली कोर्स भी है, सब्जी बनाना हो या कुछ भी काम हो तो पहले एकदम टेंशन आता था। पर अभी ऐसे होता है कि एवरीथिंग जस्ट गिव ग्रेटिट्यूड एंड नो दैट यस इट इज गोइंग टू हैपन पॉजिटिवली, एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज। तो थैंक यू सो मच अनुभव, मतलब ये जर्नी में हमको लाने के लिए एंड गाइडिंग अस थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। और जैसे अभी आपने दोपहर का क्लास शुरू कर दिया, तो मेरा तो अभी लाइफ लॉन्ग ये होने वाला है, एवरी मंथ आई विल बी देयर विथ यू। शाम के वक्त थोड़ा परेशानियां होती थी, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, ये वो, अभी मेरे बेटियां भी घर पे थी, हॉस्टल से आई हुई थी,
जी so that's why I couldn't do join properly. But अभी दोपहर का तो yes, I'll be there totally, full 100%. So sure thank you so much for starting the thank you afternoon batch. thank you dear. And thank you so सब much लोग gratitude follow करते रहना, it's really useful. आपकी life पूरी magical हो जाती है. That's true. Thank you so much. thank you Manjusha ji, thank you so very Thank much. you. Thank you. Sonal ji. मैम थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट। मैं कुछ ना बहुत असमंजस के मोड़ पे थी लाइफ में, बट कोर्स करने के बाद में बहुत एविडेंस की फीलिंग है एंड बहुत सटल जैसा कुछ लगता है। नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और बहुत खुश हूँ कि मैंने चैनल किया आपका। मेरे पास पड़ोस में भी और अपने आप में भी मेरे को बहुत पॉजिटिविटी का फीलिंग आ रहा है। सब में बड़ी बात मैम, मुझे शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा। कितने सालों से मैं चाह रही थी कि मैं शुगर खाना बंद करूं या कम करूं करके, बट सिंस 3rd of June मैं नहीं खाया है कुछ भी। मुझे मतलब मन जो पक्का हुआ है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सालों से छोड़नी थी मुझे शुगर, और ये आप जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देकर आप समझाते हो, बहुत दिमाग में फिट होते हैं। फिर मेरे बच्चे जब सोते हैं तब वही स्टोरी उनको मैं सुना देती हूँ, तो दे आर लाइक मम्मा एक और बताओ ना, एक और बताओ ना करके ऐसे। और एक और चीज जो मैजिक हुआ है, मैं सुजोग सीखा अपने क्लास के ड्यूरेशन में, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी सीख पाऊंगी, और आई कैन हील एंड ट्रीट पीपल नाउ। Wonderful. थैंक यू मैम, All थैंक the यू best. सो मच। Thank you so much. Thank you so very much. Okay. Okay, कौन रह गए? Anybody जिसको मैंने नाम Yes, नहीं ले, हाँ कुणाल जी, yes yes. नहीं मतलब कोई रह गया? कुणाल जी के अलावा कोई रह गया क्या, वो पूछ रही थी। आप तो रह गए मुझे पता है। शालिनी जी हो गए। यस कुणाल जी ही बचे हैं, उसके बाद 2 हैंड रेज है, मैं बाद में लेती हूँ हैंड रेज को। कुणाल जी। यस मैम। सो सबसे पहले तो हाँ, थैंक यू मैं अपनी वाइफ को करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया कि आपके पास ही कोर्स ज्वाइन करने का, क्योंकि वो सेम फील्ड में मतलब काफ़ी टाइम से वो सब चीज़ें कर रही हैं। वो 2 साल से ग्रेटिट्यूड्स वगैरह लिख रही हैं, बट मैंने कभी लिखने का और ये सब चीज़ों में मतलब बिलीव नहीं किया। मैं अंदर सब चीज़ें सोचता था, लेकिन कभी लिखना मतलब लिखने का प्रैक्टिस कभी नहीं किया कि लिख कर क्या होता है। तो जब उसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगर मैं अंदर से नहीं चाहता तो मैं इस कोर्स में नहीं आ पाता। क्योंकि जैसा आपने कहा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोग थे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन एक्चुअल में कर पाए और 28 दिन तक लगातार आ पाए। जी राइट। उसके बाद मैं सबसे पहले थैंक यू फिर उसके बाद आपको कहता हूँ मैडम। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि आपने जो ये मतलब जर्नी स्टार्ट की है, ये ऐसे आप कितने ही क्लास आगे, हाँ ये तो एक हमारा बैच था, इसके बाद भी आप कहीं कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि टूवर्ड्स आप, दिस इज नॉट अबाउट मनी, मतलब सिर्फ ये पैसों के लिए नहीं है, ये आपका पैशन है, ये आपका सेल्फ लव है। मतलब आप, मैंने मतलब जहाँ तक नोट किया है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो, आप अपने आप को सबसे पहले प्यार करते हैं और उसके बाद आपका कोई और नंबर है आपकी लाइफ में। तो ये आप अपने आप को मतलब वो करने के लिए कि यार मुझे पैसों से मतलब 1500 और 1000, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग। मतलब आप जब लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो एक्चुअल में आपको कितनी संतुष्टि है शायद वो आप ही जान पा रहे हैं अंदर से। थैंक यू। तो उसको आप शायद वर्ड्स में नहीं भी बयां कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है कि मैं इस 28 दिन की जर्नी को वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए फीलिंग थी, और मैं ये फीलिंग्स को कैसे बयां करूं ये मुझे नहीं पता, वर्ड्स मेरे पास नहीं है। क्योंकि ये पल हैं जो हमने एक्चुअल में जिए हैं। और वो जो 280 दिन जो हमें लिखते हुए हैं, वो दिस इज नॉट अबाउट ओनली ब्लेसिंग्स, वो एक्चुअल में हमारे पल थे ऐसे जो हमने जिए हैं उस 28 दिन में जो लिखे हैं। वंडरफुल। इट इज ऑल अबाउट मूवमेंट, दिस इज ऑल अबाउट, मतलब ब्लेसिंग्स नहीं था वो, कि हमें ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब हम उनको लिख करके जब दोबारा पढ़ेंगे ना, क्योंकि ड्यू टू सम रीजन मैं दोबारा नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर श्योर जब भी नेक्स्ट होगा मैं ज्वाइन करूंगा। तो जब भी हम उनको दोबारा पढ़ेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार मतलब अंदर से हम पूरे चेंज, एवरीवन लाइक अभी हम देख रहे हैं सभी को, सब टोटली चेंज हो चुके हैं, एक अलग ही वाइब्स है सबके पास। लेकिन जब जैसा आपने कहा कि जब
आगे जब लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, राइट? तो जब वो चैलेंजेस आएंगे तब हमें क्या करना है? तो सबसे मतलब मुझे जो ऐसा लगा कि आप अगर लाइफ में एक अच्छे इंसान हमेशा अगर बने रहे ना, हर सिचुएशन में, मतलब किसी को आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप भले ही पूजा पाठ करें नहीं करें वॉटेवर, अगर आप सच्चे दिल से किसी का दिल नहीं दुखाया है आपने, मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, तो भगवान हमेशा आपका साथ जरूर देगा आपकी जर्नी के अंदर। तो एक तो ये चीज, और हमें जब भी अगर हम अपने मतलब जितनी भी सफलता मैं हर दिल से चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ स्क्रीन पे हैं, हर कोई अपनी फील्ड में आगे बढ़े, हर किसी के सपने दिल से पूरे हो। बस ये कि जब भी हमारे सपने पूरे हो तो हमेशा हमें अपने अपनों का साथ हमेशा रहना है, कि वो अपनों का साथ उस खुशी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अपने नहीं होंगे ना तो उस खुशी का वो मजा नहीं रहेगा लाइफ के अंदर। तो उस खुशी को एक्चुअल में जीने के लिए हमारे पेरेंट्स है, हमारे लव वन, जो भी जिनको भी आप लगता है, तो वो उस जर्नी में आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम शायद लोग, हम सभी लोग इस स्टेज पे हैं। तो वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, क्योंकि अब लोग सभी लोगों का एक नजरिया है लोगों का कि प्रैक्टिकल जीना है, तो प्रैक्टिकल जीने की इसमें ना लोगों ने अपने इमोशंस खो दिए हैं। मतलब इमोशंस, लोग शरीर से तो जिंदा है, कई लोगों की आत्मा तो ऐसी बिल्कुल मरे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है लाइफ से क्या हो रहा है। तो अब इस कोर्स को, मतलब मेरे अंदर पहले से बहुत ठहराव था लाइफ में, लेकिन इस कोर्स को मैं इस तरीके से लेता हूँ कि लोग अपने शरीर को रोज साफ करते हैं, ये आत्मा को साफ करने वाली बात हो गई। वंडरफुल। तो इतना ठहराव मतलब अंदर है, और ऐसे नहीं कि पिछले 28 दिन में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन उसको, उन चैलेंजेस को ना कैसे पॉजिटिव सोचना था, ये इस कोर्स में पता चला, और एक सभी लोग यहाँ से एक अच्छा इंसान बन के निकले हैं। तो लाइफ के लिए जैसा आपने कहा कि चैलेंज आते रहेंगे, तो उसके ऊपर कुछ एक वर्ड थे, मतलब कुछ 2 लाइनें थी, वो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ देती है, ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ देती है, और हर मोड़ पे एक नया सवाल देती है। बिल्कुल। ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर हम जवाब, ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर हम जवाब, और जब जवाब मिल जाए तो सवाल बदल देती है। वेरी ट्रू। तो जब हमारे, अब अगर सवाल बदल भी जाएंगे ना, तो अब हमारे पास उस ग्रेटिट्यूड का पावर होगा कि हम उस सिचुएशन से भी बाहर आ सकें, जो आपने हमें सिखाया। बिल्कुल। सो मैं दिल से चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं सब अपनी लाइफ में अच्छा करें, जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, बस ये है कि हमेशा ये मतलब मन भर के जीना है लाइफ में, मन में भर के नहीं जीना है। वंडरफुल, वेरी वेल सेड। थैंक यू। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू। और हमारी मेरी साइड से भी सबको ब्लेसिंग, सब कुणाल जी थैंक यू वेरी मच। कुणाल जी थैंक यू, वेरी वेल सेड, वेरी वेल समराइज्ड। जब सब हमारे दिल की बात थी जो आपने बोल दी। आज कुणाल जी की शायरी पे एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बोलो, आप ही बोलो सर। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितना जोर कातिले चैलेंज में है। तो इसी के साथ मैं अपने चैलेंजेस को खूब बढ़िया तरह से विद ग्रेटिट्यूड, विद लव, विद अफेक्शन, विद एवरीथिंग, गिविंग 100% हम लोग कॉन्कर करें, यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू समीर जी। ओके, 3 hands raised। शीतल जी फटाफट क्विक। एक बात रह गई थी मेरी। मुझे ना इस बात पे ज्यादा भरोसा नहीं था कि जादू, एंजल्स ये सब, लेकिन अब पता चल गया कि नहीं, एंजल्स यानी भगवान हमारी जिंदगी में आते हैं किसी के स्वरूप में। तो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा था वो था मनी और रिलेशन। लेकिन ना वो रिलेशन जिस टाइम में आप मेरी लाइफ में आई उस टाइम में सब खत्म हो गया था। सब बोल रहे थे सब अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ना 1 महीने में इतना जादू हो गया, मुझे भी पता नहीं चला कि इतनी सारी खुशियां दे दी आपने। मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। खुशी, और मेरे मम्मी पापा भी खुश है। मेरे 2 भाइयों को हमेशा मेरा टेंशन रहता था कि कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। अब सब हम खुश है।
और इसकी वजह आप हो, आपने मेरे और आपकी वजह से मुझ में भी इतना सब मैं होशियार बन गई पहले से ज्यादा। मुझ में ना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं ना अब मेरी खुद की शॉप डाल रही हूँ। Wonderful. All the best. Thank you. Thank you, dear. Thank you for sharing. Thank you. All the best. सीमा जी। अनुपमा जी, मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तब मैंने आपको एक चैलेंज बताई थी कि मेरे क्लिनिक में चैलेंज चल रही है, मेरे को एक सिस्टर और एक फ्रंट ऑफिस, हम 2 एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट घर में भी मेड की चैलेंज थी। वो तीनों चैलेंज में मतलब लास्ट वाली जो चैलेंज थी फ्रंट ऑफिस की, वो आज मेरी कंप्लीट हो गई। मेड की चैलेंज मेरी 7 जुलाई को ही कंप्लीट हो गई थी। द 7 कोर्स जून को जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। एंड फ्रंट सिस्टर की चैलेंज मेरी अभी 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुई है। Wonderful. तो ऑल 3 जो मेजर मेरे इश्यूज मतलब ये चैलेंजेस थे, वो तीनों फाइनली देखो आज लास्ट दिन ऑफ द ग्रेटिट्यूड के दिन, ये कोर्स के दिन मैंने जस्ट फ्रंट ऑफिस को फाइनलाइज किया कि तुम 7 जुलाई से ज्वाइन कर लेना, ऐसे करके। Wonderful. सो थैंक यू, ये Thank मैं you. शेयरिंग करना रह गया था तो मैंने बोला ये करती हूँ मैं। Thank you, सीमा जी. Thank you so very थैंक much. यू। मनीषा जी। मैम मैं ये बताना चाहती थी कि आज तक तो बहुत सुना था कि खीर बहुत मीठी रहती है, उसमें बहुत मावा रहता है, शक्कर रहती है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो आपने जो हमें ग्रेटिट्यूड की जो खीर खिलाई है, इसमें मावा भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट्स भी है, लेकिन ये सब सुना था। आज आपने बाउल में भर के हमें चम्मच से जो खिलाया है ना, वो हम हरदम याद रखेंगे और बहुत हैप्पी है ग्रेटिट्यूड के बारे में, आपके बारे में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, मनीषा जी. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Yes. Anyone else? किसी को कुछ और कहना है? Or can we stop the recording? Perfect. So thank you everybody for joining in. कुणाल जी को कुछ कहना? हाँ जी कुणाल जी. एक लास्ट था बट ठीक है कि एक अच्छे मतलब इंसानियत के नाते कि हम मतलब इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, जस्ट फॉर लाइक कि इस जुबान के साथ अगर कान है तो सब कुछ है, इस जुबान के साथ अगर कान है तो सब कुछ है, और तुम्हारे पास अगर ईमान है तो सब कुछ है। हो वो किसी भी मजहब को मानने वाला, हो वो किसी भी मजहब को मानने वाला, अगर वो इंसान है तो सब कुछ है। बिल्कुल, तो इंसान बनिए, बी ह्यूमन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड को फैलाइए, जितने लोगों को कोर्स में डाल सकते हैं डालिए, जितने लोगों को जितनी टेक्निक्स बता सकते हैं बताइए। किसी की भी लाइफ का आप चैलेंज सुनो, लेकिन उसको ये मत बोलो हो ये हो गया वो हो गया, उसको आंसर दो, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। और अगर उसके पास 29 डेज का टाइम है तो चल कोर्स ज्वाइन कर। So thank you very much for joining in, for believing in me, and thank you for rejoining the people who have rejoined, and thank you for referring the people. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Good night.